मेरे प्रिय बच्चे, मन में जो उलझने अभी चल रही है वह कहीं ना कहीं तुम्हें बेचैन कर रही है। परेशानी का सबब बना तुम्हारा यह मन तुम्हें कोई राह दिखा नहीं पा रहा है। तुम्हारी उलझने तुम्हें समाप्त होती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यह तुम्हारे विश्वास का अभाव है जो तुम्हें इस प्रकार से सोचने पर विवश कर रहा है। जबकि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रगति को आकर्षित करने के इच्छुक भी हो और इसे आकर्षित करने की क्रिया में शामिल भी हो जाओगे। आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष पहुंचा यह संदेश तुम्हें पूर्ण रूप से चमत्कार की ओर लेकर जाने वाला है, और यही कारण है कि आज तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली है। मनुष्य अपनी आदतों के तहत अपने जीवन को जीता है। उसकी आदतें निर्माण करती है उसके सोचने के तरीके को। उसकी आदत उसे दर्शाती है कि वह जीवन में किस दिशा में आगे जाएगा। आदतें तय करती है उसका भविष्य। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम प्रगति के इच्छुक हो और अब जब तुम प्रगति की राह में आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव आवश्यक है। यह बदलाव कारक बनेंगे पूर्ण रूप से प्रगति के उस छोर तक जाने के जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हें स्पष्ट रूप से नजर आएगी। इस समाज में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक जीवों में अपनी एक सोचने समझने की क्षमता होती है। उनका अपना एक विवेक होता है, किंतु यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका कोई भी मानक तय नहीं हुआ है। फिर भी मनुष्य आपस में ही यह फैसला ले बैठा है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। उसने मान्यताओं का एक ऐसा जाल बुना है जिसे हर किसी को मानना ही पड़ता है। मान्यताएं मनुष्य को बोझिल करने का ही कार्य करती है। मनुष्य इन मान्यताओं से परे होकर स्वतंत्र रूप से मुक्त विचारों से चेष्टा करता है। जीव को जीने की वह कभी भी दूसरों से किसी ऐसी बात की अपेक्षा नहीं करता जिससे उसके जीवन को नियंत्रित किया जा सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यहाँ हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना है। तुम इसे सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारे भाग्य का उदय होना है। तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा अपना स्थान लेने वाला है। एक नया प्रकाश तुम्हारे चारों ओर होने को बेताब है। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम चुने गए हो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ योजनाएं करने की सोच रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं नहीं चाहता, वास्तव में यह तुम्हारे लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम सफलता के अंतिम छोर तक पहुँच सकते हो। तुम्हें मुक्त रूप से यह सोचना ही होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है अथवा क्या गलत, तुम्हारे लिए क्या प्राथमिक है अथवा नहीं। डरता की चादर ओढ़े बिना कोई संसार में सफलतापूर्वक जीवन जी नहीं सकता है। प्रसन्नता को पाने के लिए निडरता का आभूषण पहनना ही पड़ता है। जो मनुष्य भयभीत रहता है, पल पल प्रतिपल वह मरता चला जाता है। प्रति क्षण उसके भीतर की ऊर्जा नष्ट होती चली जाती है, वो भरती चली जाती है। ऐसी नकारात्मक दूषित ऊर्जा जो उसके सोचने समझने की क्षमता पर भी कुंठा लगा देती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूँ किस प्रकार से तुम अपना जीवन जीते आए हो। तुम्हारे विचारों में क्या चल रहा है, बचपन से ही तुम्हारे साथ क्या घटना घटी, किस तरह के परिवेश में तुम जीते आए हो। उन्हीं विचारों के आधार पर अपने जीवन की सृजनात्मक रची है। लेकिन मेरा यकीन करो, जो तुम्हारे बचपन में हुआ
उसके आधार पर तुम्हारे अपने जीवन का चयन करना, उसके आधार पर अपने जीवन को बुनना, यह किन्हीं भी लिहाज से सकारात्मक करने वाली घटना प्रतीत नहीं होती है। तुम्हारे अनुभव जैसे हैं उसके आधार पर ही तुम जीवन की रचना कर दो, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर कोई ऐसा मनुष्य जिसे जीवन भर प्रताड़ना मिली हो, वह कभी प्रगति पा ही नहीं सकेगा। प्रगति पाने के लिए तुम्हें अपने विचारों के साथ साथ दूसरों के अनुभवों के साथ साथ सीख लेनी होगी। कोई मनुष्य प्रगति पाने के लिए प्रगतिशील मनुष्य के ही अनुसरण करने को उतावला होता है। कोई ऐसा नहीं होता जो असफल मनुष्य की अनुसरण करे। मेरे प्रिय, इसी प्रकार से जीवन में तुम जो भी पाना चाहती हो, उसे पाने के लिए तुम्हें दूसरों के अनुभव, अपने विवेक और अपने अनुसरण के आधार पर ही एक सम्मिलित निर्णय लेना चाहिए। तुम्हारे द्वारा लिया गया निर्णय सही साबित होगा अथवा नहीं, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर पवित्रता बसी हुई है। तुम्हारे पूर्वजों द्वारा, महान संतों द्वारा, देवदात द्वारा, विभिन्न शक्तियों द्वारा तुम्हें प्रगति दिलाने की योजना बारंबार चलाई जा रही है। इसलिए तुम्हारे द्वारा लिए गए गलत निर्णयों को भी सही करना मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने कर्तव्य का संपूर्ण रूप से पालन करता हूँ, क्योंकि यह संतुलन के नियम को व्यवस्थित बनाए रखता है। संतुलन का नियम तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब तुम इसे जानोगे तो अपने जीवन की विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए आज इस पल में होना, इस पल को महसूस करना, इस पल में जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह अपने वर्तमान में ना जीकर अपने अतीत का पश्चाताप करता है या फिर भविष्य की चिंता करता है। इसीलिए वर्तमान का आलिंगन करो। तरक्की हासिल करके जिस बारे में कोई अन्य सामान्य मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सोचना होगा, समझना होगा और अपने जीवन को सही दिशा में आगे लेकर जाना है। सफलता तुम्हारी राह देख रही है। तुम सफलता की मंजिल पर अब पहुंचने ही वाले हो। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। फिर तुम्हें घबराने की क्या आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, सदैव श्रेष्ठ कर्म करते रहना। श्रेष्ठ कर्म करने वाले हमेशा ही अच्छे फल की प्राप्ति को पाते हैं। तुम भी श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़ो। जल्द ही सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।